सासू माँ बहू हूँ नौकरानी नहीं। सुमन रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसने सुना अपनी सास की आवाज़, जो अपने नाती नतनी से कह रही थी, तुम तीनों कमरे में जाओ, सबको नाश्ता और खाना बिस्तर पर मिल जाएगा, खा के प्लेट वहीं रख देना, तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई काम नहीं करने। फिर रसोई में आके सुमन से बोली, सास बहू सभी के लिए पराठा बना दो, रूमी के लिए पोहे, नंदू के लिए नूडल्स, सब बना के उन लोगों के कमरे में दे आ। जब खा ले वो सब तो प्लेट ले आना। जी मम्मी जी। सुमन ससुराल आई थी। वैसे वो अपने पति के साथ रहती है, लेकिन कुछ महीने पे वो ससुराल आ जाती है। उसे ग्रामीण परिवेश अच्छा लगता था। शुरू से वो पली बड़ी, हमेशा शहर में रही। शहरी भागम भाग से उसे चिढ़ होती, इसलिए गांव उसे आकर्षित करता। गांव में उसके ससुर और सास रहते थे। ननद की शादी पास के गांव में ही हुई थी। वैसे तो ननद की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन ननद महीने में 20 दिन मायके में ही रहती थी। 3 बच्चे थे उनके। बड़ी बेटी सुबी 16 साल की, रूमी 14 साल की और सबसे छोटा बेटा 11 साल का। जब भी सुमन आती तो ससुराल ननद अपने बच्चों समेत आ जाती। घर में गाड़ी के लिए भी एक आदमी था। 8-9 लोगों के परिवार में सुमन अकेली पूरे घर के काम करती, लेकिन कोई एक गिलास पानी से भी मदद नहीं करता। उसके बाद दिन भर सास ननद के ताने। सुमन के पति को अपने घर के सदस्य के बारे में भली भांति पता था, इसलिए वो हर बात सुमन को मना करता था कि तुम मत जाओ, मेरे साथ चलना, फिर मेरे साथ ही आ जाना। लेकिन सुमन कहती, 2-4 दिन में मन नहीं भरता, वो मेरा घर है, किसी की वजह से मैं अपना घर जाना क्यों छोड़ दूँ। लेकिन इस बार उसके आत्मसम्मान को झटका लगा। ये क्या बात हुई? बच्चे इतने छोटे तो नहीं कि खुद से खाना ना ले पाए, या अपनी प्लेट उठा के ना ले जा पाए। फिर सासू माँ को इस तरह से कहना, मैं क्या नौकरानी हूँ? इस बारे में सासू माँ से बात करनी होगी। शाम में वो सासू माँ के साथ आंगन में बैठी थी, तो उसने सोचा अभी बात कर लो। उसने कहा, मम्मी जी सभी बच्चे से आप कह देना खाना खुद से ले और अपनी अपनी प्लेट खुद से साफ़ करे, नहीं तो रूमी को बोलिए वो अपने भाई बहन का प्लेट साफ़ करके रखे। घर में कोई काम के लोग तो है नहीं, अकेले मैं कितना करूँगी। ये सुन सास उसकी भड़क गई। बहू तू कह रही है अपने नाती नतनी से मैं काम करने को कहूँ? उसका नानी का घर है ये, तुम्हारे पिताजी का घर नहीं, समझी? होश में रह के बात कर। अपने घर तो वो काम नहीं करते, यहाँ क्यों करेंगे? लेकिन मम्मी जी बच्चे को थोड़ा थोड़ा सब सीखना चाहिए ना। सुमन ने धीमे से कहा, तू अब मुझे सिखाएगी? तू सबकी दादी क्यों बन रही है? अपने काम कर। सास ने अपने तेवर दिखाते हुए कहा। सुमन थोड़ा धीरे लेकिन कठोर स्वर में बोली, ठीक है मम्मी जी, आपको जैसे रहने हैं रहिए, लेकिन मैं आपके घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। जितने काम मुझसे होंगे उतने ही करूँगी। किसी के पीछे नहीं लगी रहूँगी, ना ही सबके लिए अलग अलग नाश्ता खाना बनाऊँगी। एक ही तरह का नाश्ता बनेगा, जिनको खाना है खाए, वरना अपने से बनाइए। घर मेरा भी है, इससे मेरा काम क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सास अपना सा मुँह लेकर उसको देखते रह गए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू कहानी के साथ। नोट, ये चैनल सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है।